हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिंदुओं 3,2,1 3,4,2 बस 7,0,6 से होकर जाने वाले तल का समीकरण 5x जोड़ 3y ऋण में 2z बराबर लैम्डा है, जहाँ पे लैम्डा का मान क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं इस प्रश्न में, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि बिंदु x1 y1 z1 जिसके निर्देशांक हो, बिंदु से जाने वाले तल का समीकरण लिखूं तो क्या होगा, a गुना में किसी बिंदु से गुजरकर तल का समीकरण क्या होगा, x ऋण में x1 जोड़ में b गुना में y ऋण में y1 जोड़ में c गुना में z माइनस z1 बराबर 0 होता है, जहाँ पे ये x1 y1 z1 ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे और यहाँ से a b c क्या हो जाएगा, इस समतल के इस यहाँ पे लिख सकते हैं इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, समीकरण जो हो जाएगा, देखिए बिंदु जो है 3,2,1 ये बिंदु मान लेती हूँ। तो बिंदु से जाने वाले तल का समीकरण अगर मैं लिखूं, समीकरण तो क्या हो जाएगा, a गुना में x ऋण में 3 जोड़ में b गुना में y ऋण में 2, यहाँ से हो जाएगा जोड़ में c गुना में z जोड़ में 1 बराबर 0। अब देखिए, ये जो बिंदु दो अलग बिंदु जो हैं, बिंदु 3,4,2 और 7,0,6 इस तल पर स्थित है, इसी तल पर स्थित है। तो यहाँ से इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो x की जगह पे ये मान लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 गुना a जोड़ में 2b जोड़ में 3c बराबर 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसको समीकरण को 1 मान लेते हैं हम। और यहाँ से अगर इन बिंदु के लिए 7 रखूंगी x की जगह पे और y की जगह पे 0 और 6 z की जगह पे, तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 4a ऋण में 2b जोड़ में 7c बराबर 0, और इसको मान लूंगी समीकरण 3। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से a b c को विलोपित करेंगे, तो देखिए यहाँ से विलोपित कैसे करेंगे, इसका हम क्या करूंगी, ये a b c के जितने भी गुणांक है उसके क्या है, तीनों समीकरण के गुणांक जो है उससे एक में सारणिक बना लूंगी। तो ये हो जाएगा पहला में x ऋण 3 y ऋण 2 और z जोड़ में 1, यहाँ तो 0 2 3 4 ऋण 2 और 7, इसका मान 0 के बराबर होगा। अब इसको अगर मैं हल करूँ तो देखिए, इसको हल करके क्या मान आ जाएगा, तो इसको अगर मैं हल करूं तो x ऋण में 3 गुना में 14 माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में क्या लिखें y माइनस 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कटेगा और ये, तो 0 0 माइनस में 12, तो यहाँ से माइनस में 12 जोड़ में z प्लस 1 गुना में यहाँ से लिखें 0 और माइनस में 8 बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या लिखी, ये हो जाएगा, यहाँ से इसको तो हो जाएगा 20x ऋण में 60, ये लिखेंगे। और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे माइनस प्लस में 12y, और यहाँ से इसको अगर मैं देखूं माइनस में 24, और इधर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस में 8z माइनस में 8 बराबर 0। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 20x
और यहाँ से देखिए ये मान हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा तो, और यहाँ से मैं ये कितना लिखेंगे 12y, तो जोड़ में 12y, और यहाँ से अगर देखिए तो माइनस में 8z, ये कितना हो जाएगा, ऋण में कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो 92 बराबर 0। तो देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 20x जोड़ में 12y ऋण में 8z बराबर में 92। अब 4 से पूरे को भाग दीजिए, तब 5x जोड़ में 3y ऋण में 2z बराबर में 23। अब देखिए अगर मैं इस समीकरण की तुलना करूं तो ये दिया हुआ, ये जो समीकरण के बराबर है 5x जोड़ में 3y ऋण में 2z बराबर लैम्डा, ये है, तो यहाँ से तुलना कर सकते हैं, तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 23। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, लैम्डा बराबर 23। तो अगर मैं विकल्प देखूं तो कौन सा विकल्प सही है, पहला। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।